रुकिए गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया ही नहीं है, तो पहले उसे दबाइए क्योंकि ये फ्री है। और नीचे दिए गए रेड एंकल में दिख रहा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसे दबाइए जिससे आप हंटिंग हवर्स के हॉरर स्टोरी के फैमिली मेंबर बन सकते हो। चलिए, एक साथ दबाइए। जैसे ही हम सब एक वीडियो क्लिक करते हैं, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबा देते, जिससे आप हमारे फैमिली मेंबर में हॉन्टिंग हवर्स की एक हॉरर स्टोरी में आ जाएंगे। तो हे गाइस, व्हाट्स अप। तो हमने पिछले भाग में देखा था कि रक्तदानव अब जग के बाहर आने वाला था और अनव के पास रास्ता था कि खुद मर जाए या उससे लड़े और आपका रक्तदान करके जिंदगी के लोगों के बचाए। पर रक्तदानव आज भी शांत नहीं बैठा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ। पिछली रात अनव की आंखें खुली। उसके चारों तरफ अंधेरा था। खिड़की के बाहर वही लाल चांद चमक रहा था। दीवारों पे परछाइयाँ चल रही थी, जैसे कहीं कोई चीज उसके कमरे में सांस ले रही है। ओ अचानक दादी उमा कमरे में आई और हाथ में वही पुराना ताड़पत्र। उमा ने, वक्त आ गया है अनव, तुम ही उसकी जंजीर बन सकते हो। अनव घबराते हुए कहता है, मैं कैसे? मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। उमा कहती है कि नहीं बेटा, तुम त्रिंत्रों के वंश हो। तुम्हारे रक्त में वही शक्ति है जो कभी उस बंद कर चुकी थी। मंदिर की वापसी में एक अजीब सा माहौल छा चुका था। दादी उमा और अन्य गांव के पुराने टूटे फूटे भैरव मंदिर में पहुंचे, जहां कभी दानव निवारण अन्य किया गया था। वहां दीवारों पर खुदे हुए चित्र साफ थे कि एक विशाल राक्षस और एक युवक जिसकी छाती पर त्रित्र नेत्र का निशान था, जिसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में खून से भरा कटोरा था। दादी ने बताया कि उस अनव को पूरा करने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, जैसे त्रिंत्र वंश का रक्त, दानव के असली नाम का उच्चारण और तीसरा मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय अग्नि में रक्त का अपहरण। अपराधानो प्रकट होने ही वाला था। जैसे कहीं उसने गांव में अगली रात शुरू हो गई। गांव में फिर एक मौतम हुई और अब छल हो गया जा चुके थे। रक्तदानव के अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। हवाओं में उसकी गंध थी। पेड़ सूखने लगे थे। जानवरों की चीखें दूर तक गूंजी थी। पक्षी आज आसमान से गिरने लगे। आसमान जैसे कहीं एक खून की बरसात की लाल चवानी होने लगी। और रात के 3:33 बजने ही वाले थे कि तभी अचानक आकाश कड़कने लगा। बिजलियां कड़कने लगी और मंदिर की जमीन फटने लगी। मिट्टी से निकलती एक लाल धगधगती आकृति, 5 हाथों ऊंचा और आंखों में जैसे अग्नि की जैसी उसके दांतों से खून का टपक रहा था। रक्तदानो एक बच्चा है और 7वां त्रितोन के लिए वो अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अनव कांप उठा। और लेकिन जब पीछे हटने की समय नहीं था, क्योंकि यही तो था कि एक तो अब अनव के पास 2 ही रास्ते थे कि अपने खून की बलि देकर अनव पूरा करना या खुद को दानव के हवाले कर देना, या दूसरा मतलब या फिर अब दानव के असली नाम को पुकार कर मंत्रों की उसी शक्तियों को बांधना। दादी ने धीरे से कानों में अनव के कानों में कहा, उसका नाम है रक्त भैरव। वही है उसकी जड़, वही है उसका अंत। अनव ने अपने खून से मंत्र लिखे और चंद्र ग्रहण की लाल रोशनी में खड़ा हुआ और चीखा, ओम रक्त भैरव बंधनायक स्वाहा। ऐसे 3 बार मंत्र पुकारने के बाद दानव चीखा। उसकी चमड़ी जैसे धुआं उठने लगा। आग लगी लपटने लगी। उसके अंदर से एक निकल लगी और जमीन काफी मंदिर के गिरने लगा। जैसे जैसे दानव खत्म होने लगा, तभी अंत तक दानव का जमीन में समा गया और उसका केंद्र दूर दूर से गुजा और फिर अचानक सब शांत हो गया। अनव बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके सीने का त्रिंत्र चमक कर रहा था, जैसे कहीं किसी नए शक्ति का
जन्म हुआ हो। गाओ बच